सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन शीत युद्ध का दौर पे चल रहे थे। आज हम लेसन का आखिरी भाग बना रहे हैं, जिससे कि हम क्विक रिवीजन और आपका इवैल्यूएशन कह सकते हैं। मतलब हम लेसन को जल्दी से जितना अब तक हमने पढ़ा उसे देखेंगे, उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न उत्तर का सिलसिला चालू रखेंगे। आपको जो प्रश्न मैं पूछूंगी वो MCQ की फॉर्म में है और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं, ताकि आपको भी पता चल सके आपको लेसन कितना आ गया और मुझे भी पता चल सके कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए से आपको समझ आ रहा है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शीत युद्ध का दौर, क्विक रिवीजन और आपका इवैल्यूएशन। चलिए, आज के भाग में हम लेसन शीत युद्ध का दौर की एक क्विक रिवीजन करेंगे और ये देखने के लिए कि आपको लेसन कितना समझ आ गया। तो एक क्विज़ हम चला रहे हैं उसमें, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो शीत युद्ध है उससे पहले भी विश्व को 2 महायुद्ध देख चुका है, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला, और जो दूसरा था 1939 से लेकर 45 तक चला, जिसमें लाखों ही लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसकी वजह से 2 बड़े देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में रिश्तों में खटास आ गई, और उन लोगों ने अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। तो यही शीत युद्ध की शुरुआत थी। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक चालों और प्रतिचालों का युद्ध था, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ चाल चली और अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। चाहे उन्हें पैसा दे के अपने साथ मिलाया जाए या किसी और माध्यम से मिलाया जाए, तो दोनों ही देशों ने यह कोशिश की वो अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाएं। तो देखिए, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। विचारों के मतभेद के होते हुए भी विश्व को तीसरे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका कारण क्या था कि दोनों ही देशों के पास परमाणु शक्तियाँ थी। क्योंकि मान लो एक अगर दूसरे पे परमाणु शस्त्र गिराता तो पहला देश भी उसमें बर्बाद होता। अगला देखते हैं हम इससे, क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए, 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे कि दोनों देशों में और भी खटास पैदा हो गई। देखिए, दोनों देशों ने संधियां की, संगठन बनाए अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने के लिए। सबसे पहली जो सैनिक संधि हुई वो 1949 में नाटो, जिसे हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दूसरे देशों को अपने साथ मिलाकर अमेरिका खुद को ताकतवर साबित करना चाह रहा था। उसमें ये कहा गया था, मान लो किसी एक देश पर हमला होता है तो वो नाटो के जितने भी सदस्य देश होंगे उन सब पर हमला माना जाएगा और वो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। अगला है 1954 में सीटों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्यवादी प्रसार को रोकना था। 1955 में वार्सा संधि की गई। देखिए, दोनों देशों ने अगर कोई एक संगठन बना था तो दूसरा देश भी संगठन बना रहा था उसका जवाब में। पूरा विश्व 2 गुटों में बंट चुका था, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका।
आगे देखते हैं हम इससे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और अविश्वास की भावना बढ़ गई। विश्व दोनों के नेतृत्व में दो गुटों में बढ़ गया, एक पूंजीवादी गुट कहलाया और दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी गुट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि देश थे। और जो सोवियत संघ का था उसमें सोवियत संघ, पोलैंड, क्यूबा, हंगरी, जर्मनी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश थे। और कुछ ऐसे भी देश थे जो इन दोनों ही गुटों में नहीं शामिल हुए। उन्होंने गुट निरपेक्ष देश अपने आप को कहलवाया। उसके नाम है, देखिए, भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका। बहुत से देश हैं जो उन गुटों में नहीं गए और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनानी ज़्यादा अच्छी लगी। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई थी। आगे देखते हैं हम इससे। क्यूबा देखिए जो है अमेरिका से लगता एक छोटा सा महाद्वीप है। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की और उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे हम क्यूबा संकट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की घेराबंदी, कोरिया संकट, कांगो संकट शीत युद्ध की सबसे प्रमुख घटनाएं थी। मतलब इन घटनाओं की वजह से शीत युद्ध और बढ़ा इन देशों में। नाटो, सीटो, सेंटो पूंजीवादी गुट तथा ये जो नाटो, सीटो, सेंटो थे ये अमेरिका द्वारा बनाए गए थे। वारसा संधि साम्यवादी गुट द्वारा की गई थी, मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा की गई थी। शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अस्त्र नियंत्रण संबंधी अनेक संधियां की गई। ऐसे अनेक समझौते किए गए जो कि पक्षपातपूर्ण हम कह सकते हैं थे। पक्षपातपूर्ण क्यों? क्योंकि जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे उन्हें तो वह परमिशन देता था कि वो अपने परमाणु हथियारों को रखें, उनकी आगे टेस्टिंग कर लें। लेकिन जिन देशों के पास अभी हथियार नहीं थे वो उन्हें टेस्ट करने से भी, हथियारों का परीक्षण करने से भी मना करता था। ऐसी अनेक संधियां थीं। भारत ने 2 संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया आज तक, एक तो CTBT और एक NPT, क्योंकि ये दोनों ही संधियां पक्षपातपूर्ण हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा शीत युद्ध वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हमारा जो इसमें टॉपिक आ रहा है वो है गुट निरपेक्षता। देखिए, शीत युद्ध के दौरान तीसरा विश्व कौन सा था? जो अभी गुलामी से आज़ाद हुए देश थे, जैसे भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ऐसे बहुत से देश हैं जो गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो अभी नए नए उनमें आर्थिक विकास होने लगा था। तो उन देशों ने इन दोनों ही गुटों में ना जाकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। वो देश कौन से थे? देखिए, काफ़ी देश एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे जो कि गुलामी से आज़ाद हुए थे। जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके संस्थापक थे भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के टीटो, घाना के क्वामा एनक्रूमे, इंडोनेशिया के सुकर्णो। तो ये 5 जो सदस्य हैं वो इसके संस्थापक सदस्य हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि तटस्थता, मतलब आप शांत रह के सब कुछ देखें, लेकिन ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लिए मैदान। आप अलग बैठ के आराम से सब कुछ जो विश्व में घटनाएं हो रही हैं देख रहे हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो गुट निरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि आप मैदान छोड़ के ही भाग लिए हैं।
बिल्कुल चुप रहना भी नहीं है गुट निरपेक्षता का अर्थ। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थ और पलायन नहीं है। 1972 में गुट निरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुए, जिसमें कि उन्होंने नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा गरीब और अल्प विकसित देशों का शोषण ना कर सके ऐसे प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं। गुट निरपेक्षता का जो 15वां सम्मेलन है वो 2009 में मिस्र में हुआ। उस समय इसके 118 सदस्य देश थे जो इस संगठन के सदस्य हैं, और जो 15 हैं वो पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि भारत और अन्य जो इसमें शामिल देश हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं। चलिए, अब हम पूरा लेसन समझ चुके हैं, एक क्विज़ उस पर कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए, आपको कितना समझ आया इसमें। अमेरिका ने नाटो की स्थापना कब की? आपके पास ऑप्शन है 1947, 1948, 49 या 50। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला है, देखिए, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई? 1954, 55, 56 या 60 में? तो वो आपको बताना है। तीसरा, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत, पाकिस्तान, बेलग्रेड या रूस में? इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918, 17, 16 या 19 में? अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945, 47, 46 या 49 में? अगला प्रश्न, पूंजीवादी गुट का नेता कौन सा देश था? अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, भारत या चीन? उससे अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? समाप्त नहीं आना चाहिए इसमें, कब हुआ? 1961, 47, 62 या 49? आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ